हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ। बीइंग इन ट्विन फ्लेम जर्नी, बीइंग इन स्पिरिचुअल जर्नी, हमें इस बात का नॉलेज रहना चाहिए कि हमें लाइट बॉडी क्यों एक्टिवेट करनी है, मरकाबिक फील्ड क्यों एक्टिवेट करना है, और इसकी पूरी रूट की कहानी आज मैं आपको बताऊंगी। इसका रेफरेंस मैंने लिया है द मिस्टिकल 7 चक्रा बुक से। तो इसी से मैंने जब उस बुक को सुना समझा तब मुझे समझ में आया कि कितनी सारी कहानियाँ हैं जो अभी तक मुझे नहीं पता है, कितनी सारी नॉलेज है जो अभी तक बहुत दूर है। तो मेरे पास आ गई तो मैंने सोचा आप सबके लिए एक वीडियो बना दूँ। ये कहानी शुरू होती है डिवाइन फेमिनाइन गॉडेस से। हम सारी डिवाइन फेमिनाइन की एक बहुत बड़ी कलेक्टिव एनर्जी फील्ड होती है और हम सारी फेमिनाइन उससे ही जुड़ी हुई है। हमारा जो एनर्जेटिक फील्ड होता है वो अब धीरे धीरे लॉस्ट होने लगा है, या अभी नहीं, बहुत टाइम पहले से ही लॉस्ट होने लगा है। अर्थ के चारों तरफ जो मरकाबिक फील्ड है, जिसमें ऊपर वाली प्लैनेट का जो फील्ड है वो मस्कुलाइन एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, और लोअर वाला जो है ट्रायंगल वो फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मस्कुलाइन इसमें एंटी क्लॉकवाइज है और फेमिनाइन भी इनके एंटी क्लॉकवाइज रहता है। जैसा कि आपने मरकाबिक फील्ड में देखा होगा 2 ट्रायंगल रहते हैं, वैसे ही अर्थ के ऊपर ये एनर्जेटिक फील्ड बनी होती है मरकाबा की। बहुत साल पहले, अमूमन 60,000 साल पहले इन्हें हाईजैक किया था डार्क फोर्सेस ने, हमारे अर्थ के मरकाबिक फील्ड को। तो उनके पास हमारा सारा कंट्रोल आ गया। वो जैसे चाहते तो मस्कुलाइन को हमारे कठपुतली बना के पूरे अर्थ को जो चाहे करवा सकते। और हमारे अंदर भी जैसे आगे की, मतलब जो भी लोग नए दुनिया में आ रहे हैं उनके अंदर भी वो कुछ भी इम्प्लांट कर देते, क्योंकि बहुत पहले ही उन्होंने ये हाईजैक कर लिया था। तो हमारा सारा कंट्रोल उनके ही हाथ में आ गया था। अभी जो मेल्स होते हैं वो 2 टाइप के मेल्स बेसिकली बॉर्न होते हैं, एक अल्फा मेल्स और एक क्रिस्टिक मेल्स। ये जो क्रिस्टिक मेल्स होते हैं ना, इनका एलियन जेनेटिक होता है। ये दूसरे यूनिवर्स से आते हैं। दूसरे यूनिवर्स से आते हैं मतलब इनकी आत्माएं जो रहती है वो दूसरे यूनिवर्स से इस बॉडी में आती है। और ये एक इनके अंदर एक फादर जो गॉड नेचर होता है वैसा नेचर होता है इनका। मेल के माइंड में हमेशा से थॉट डाला जाता है कि जो अल्फा मेल्स होते हैं बेसिकली उनके माइंड में ये लोग थॉट डालते हैं कि डालते तो ये दोनों के माइंड में है कि जो अल्फ़ा मेल्स होते हैं उनके माइंड में जब ये थॉट डाला जाता है कि जो फीमेल है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसे यूज़ करो और उसे छोड़ दो। तो अल्फ़ा जो मेल्स होते हैं वो इस बात को मान लेते हैं, वो इस बात को मानते हैं, तो उन्हें इसका रिवॉर्ड दिया जाता है, बहुत सारी सक्सेस दी जाती है, सब कुछ उनके लाइफ में अच्छा बढ़िया बढ़िया हो जाता है। लेकिन क्रिस्टिक मेल्स इस बात को नहीं मानते, क्योंकि उनके अंदर एक डिवाइन नेचर होता है उनका। वो दूसरे एलियन यूनिवर्स से आए हैं, दूसरे यूनिवर्स से आए, तो उनकी जो सोल है बहुत ही प्योर है क्रिस्टिक मेल्स की। तो वो इस बात को जब नहीं मानते तो उनके साथ वो कभी ये नहीं करते कि रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वुमेन की, वो हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन उनके माइंड में बार बार इनके भी माइंड में डाला जाता है कि वुमेन की रिस्पेक्ट मत करो, इन्हें छोड़ दो, इन्हें डोमिनेट करो। तो डार्क फोर्सेस ना इन्हें बहुत पनिश करती है, इनके लाइफ में एक ऐसी फीमेल भेजती है जो इन्हें डोमिनेट करेगी, जो इन्हें धोखा देगी, मदर के रूप में, सिस्टर के रूप में, ताकि एकदम पूरे टूट जाए। और टूटने के बाद उनका सब कुछ छीन लिया जाता है, जो भी उनके पास होता है वो सब कुछ। और ऐसा डार्क फोर्सेस जानबूझ के करती है। जो फीमेल को यूज़ करते हैं उन्हें हमेशा गिफ्ट मिलते रहता है, उन्हें हमेशा अपने लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस, बहुत जल्दी सब कुछ, पैसा, सब कुछ मिलता चला जाएगा। लेकिन ये क्रिस्टिक मेल्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने एक तो उसका जो ऑर्डर है उसको माना नहीं, दूसरा ये एक अपने बिलीफ सिस्टम पे चल रहे हैं। तो इससे वो हमेशा उन्हें पनिश करते रहते हैं कि उन्हें तोड़ दे पूरी तरीके से। और इसी तरीके की फीमेल्स भी होती है, अल्फा फीमेल और क्रिस्टिक फीमेल। जो भी मैंने आपको मेल्स के लिए बताया वो फीमेल के लिए सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अब 60,000 साल पहले कोई रिलीजन नहीं था, डार्क फोर्सेस ने ऐसा
ह्यूमन की बॉडी में इम्प्लांट किया कि वो रिलीजन की तरफ भागे, रिलीजन में एक शांति ढूंढे, खुशी ढूंढे। तो अलग अलग टाइप का रिलीजन लोग बनाने लग गए, उस पर बिलीव करने लग गए। और इससे क्या हुआ कि स्पिरिचुअल नॉलेज ना हमें बहुत कम आने लगा। तो जो लोग स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ भागे उन्हें फ्रीडम मिल सकती है, तो उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज वाले लोगों को भी रोका। ऐसे फॉल्स रिलीजन बनाने की कोशिश की जिसमें हीलिंग ही नहीं होती है, जिसमें लोग एक दूसरे की भावनाओं को नहीं सोचते, कैसे भी जो कट्टरपंथी होते हैं, जो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तो ये सब उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने एक ह्यूमन जो हमारा डीएनए टेम्पलेट होता है उसे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो अलग अलग तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। उन्होंने मदर अर्थ को डिस्ट्रॉय किया, उस तरीके से ऐसे फंसा दिया एक मदर अर्थ में, जैसे एक फेमिनाइन होती है और मस्कुलाइन एनर्जीज होती है। तो फेमिनाइन को मस्कुलाइन एनर्जी में इस तरीके से फंसा दिया कि वो हमेशा फंसी हुई रहेंगी, चाहे आगे हुई जनरेशन कोई आए या पीछे की जनरेशन। आप देख सकते हैं वो हमेशा अपने आप को ना एक दासी काइंड का अंदर से मानती है कि जो है मेल ही मेरा करेगा, मैं कर तो सकती हूँ। लेकिन जब आप अभी की जनरेशन देखोगे तो वुमेन बहुत एम्पावर होने लग गई है। वो फेमिनाइन अब अपने आप को दासी नहीं समझती। उन्होंने एक ऐसा मस्कुलाइन को फेमिनाइन में फंसा दिया कि हमेशा मस्कुलाइन एनर्जी फेमिनाइन के कंपैरिजन में डोमिनेटिंग रहे, पावरफुल रहे। और फेमिनाइन हमेशा ये सोचती रहे कि मैं तो सब कुछ सही करती हूँ, लेकिन ये सारा क्रेडिट मस्कुलाइन क्यों ले जाता है। तो ये किया गया है, इसलिए ये सब हो रहा है। एक ऐसा यूनिवर्स बना दिया जिसमें मस्कुलाइन को ज़्यादा पावरफुल फील होगा। ये सब उनका मदर अर्थ के ऊपर इस तरीके से बना लिया गया ट्रैप। अब इसके लिए एक डिसीजन लिया गया, गैलेक्टिक फेडरेशन ने एक डिसीजन लिया कि ह्यूमन की बॉडी जो है लेकर एक गॉडेस, बहुत सारी गॉडेस अर्थ पे आए। और ये बॉडी लेकर जब वो आए तो फिर से मर्कबिक फील्ड इंडिविजुअली डेवलप करे। और हम लोग जब अपनी ट्विन फ्लेम्स लाइट बॉडी एक्टिवेट करते हैं तो वो अर्थ की मर्कबिक फील्ड से जुड़ने लगती है। और हमने अपना मर्कबा भी एक्टिवेट किया तो वो अर्थ की मर्कबिक फील्ड से जुड़ी, तो डायरेक्ट हमारा हायर पावर से कनेक्शन जुड़ गया। तो हम मर्ज हो रहे हैं, बीच में जो डार्क फोर्सेस है अब उससे कनेक्शन हमारा कुछ नहीं रहेगा, ना ही उनकी कुछ चलेगी। तो हमारा जब डायरेक्ट मर्कबिक फील्ड एक्टिवेट करके अर्थ के मर्कबिक फील्ड से कनेक्शन जुड़ गया तो हम कहीं ना कहीं मदर अर्थ की हेल्प कर रहे हैं, फिर से वापस वो ओरिजिनल मदर अर्थ का जो नेचर है वो लाने में, जो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था बहुत साल पहले। तो यही मेरे सवाल का जवाब था कि हम अपनी लाइट बॉडी और मर्कबिक फील्ड एक्टिवेट करते हैं ताकि हम अर्थ का ओरिजिनल जो नेचर है वो वापस ला सके। फेमिनाइन जो बहुत लो हो गई थी, मस्कुलाइन ने उसे दबा दिया था, अब वो वापस से एक्टिवेट हो। और इस तरीके से सारे स्टार गेटवे ओपन होने लगते हैं। और ये करने से जो जो इंडिविजुअल फेमिनाइन ऐसा कर रही है वो डायरेक्ट वहाँ जुड़ रही है हायर पावर से। तो हम ट्विन फ्लेम्स के ऊपर भी एक ये जिम्मेदारी है कि हम ये करें और डायरेक्ट जुड़े, तो ये बहुत सारी फील्ड तैयार हो जाएगी। तो हमारे ऊपर डार्क फोर्सेस का इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, कम होगा। और कहीं ना कहीं हम अपनी जर्नी में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थी उस बुक के रेफरेंस से एक छोटी सी जानकारी।